नमस्कार, न्यूज 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा के लिए शनि जयंती का दिन खास होता है। शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। शनिदेव की कृपा के लिए और शनि दोषों से मुक्ति के लिए शनि जयंती का दिन भी काफी खास होता है। 2026 में मई के महीने में शनि जयंती कब मनाई जाएगी, क्या आप करें, क्या ना करें, कौन से उपाय करें, शनि महाराज को कैसे प्रसन्न करें, शनि जयंती पर विशेष जानकारी के लिए आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। पहला सवाल स्वाति जी आपसे यही रहेगा कि इस बार शनि जयंती इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, ये कब है और क्या खास है? देखिए, 2026 की शनि जयंती केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक ऊर्जाओं का एक अद्भुत संगम है। कारण ये है कि इस वर्ष शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसीलिए इस तिथि को साधना, कर्म, तपस्या और भीतर की चेतना को समझने के लिए अत्यंत विशेष माना जा रहा है। बिल्कुल, और भी इसके बारे में बताइएगा कि क्या इस शुभ मुहूर्त है, कितने बजे से ये स्टार्ट हो रहा है? देखिए, इस वर्ष अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह 5:11 पर होगा और इसकी समाप्ति 17 मई को तड़के 1:30 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती का मुख्य पर्व 16 मई शनिवार को ही मनाया जाएगा और वैदिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर ही सूर्य पुत्र शनिदेव का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस तिथि को शनि जयंती कहा जाता है और जब अमावस्या शनिवार के दिन ही पड़ती है तो उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है, जो शनि उपासना और कर्म सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। और वैसे भी वैदिक परंपरा में ज्येष्ठ का महीना तप, अग्नि और कर्म परीक्षा का समय माना गया। ऐसे में जब अमावस्या की ऊर्जा और शनि देव का कर्म सिद्धांत एक साथ मिल जाए तब ये संयोग व्यक्ति को धैर्य, कर्म और भीतर की स्थिति का समझाने का एक अवसर दे देता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है स्वाति जी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि शनि देव की शनि जयंती पर पूजा विधि क्या होती है और क्या चीज है जो मंदिरों में इसको और भी ज्यादा खास बनाती है और क्या खास होता है मंदिरों में? जी देखिए, शनि जयंती के दिन प्रातः स्नान के बाद शनि देव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन लोग मंदिरों में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, काले तिल, उड़द, सरसों का तेल अर्पित करते हैं। वहाँ शनि मंत्र के जाप को करते हैं और शनि स्त्रोत, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करते हैं और उनकी परिक्रमा का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि पीपल को शनिदेव से जुड़ा अत्यंत पवित्र वृक्ष माना गया है। और कई मंदिरों में ऐसा भी माना गया है कि तेल अभिषेक, शनि पूजा और दान पुण्य का आयोजन होता है। आपने देखा भी होगा कई स्थानों पर पंडित या मंदिरों में रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है, जिसे लोक परंपरा में शनि की कृपा, नजर दोष और रक्षा और नकारात्मक ऊर्जा का बचाव के प्रतीक में पहना जाता है, बांधा जाता है। हालांकि शनि उपासना का सबसे बड़ा उपाय अच्छे कर्म, अनुशासन, सेवा और सत्य को मानना ही है। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि शनिदेव की हम बात कर ही रहे हैं तो शनिदेव के जन्म की कथा क्या है, अगर कोई कथा आप बताना चाहें तो? देखिए, शनिदेव के जन्म की कथा हिंदू पुराणों में अत्यंत रहस्यमयी और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों से भरी हुई मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव का विवाह संध्या से हुआ था, लेकिन संध्या का तेज इतना प्रखर था कि संध्या लंबे समय तक उसे सहन नहीं कर पा सकी। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने अपनी बहन छाया यानी छाया देवी को सूर्य देव के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। सूर्य देव को इस बात का जब पता चला और छाया के साथ उनके संबंध से शनि देव का जन्म हुआ, तो माना जाता है कि तब छाया देवी गर्भवती थी। तब वे कठोर तपस्या और व्रत में लीन रहती थी। उसी तप और साधना का प्रभाव शनि देव पर पड़ा, जिसके कारण उनका वर्ण अत्यंत श्याम हो गया, जिसे कहते हैं सांवला। तब शनिदेव को जन्म हुआ और सूर्यदेव उनके गहरे वर्ण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सब कुछ बाकी कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने प्रारंभ में ही उनको स्वीकार नहीं किया। इसी कारण
शनि और सूर्य के संबंधों में तनाव की कथा भी पुराणों में मिलती है, लेकिन बाद में शनिदेव को कर्म, न्याय और दंड के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और इसलिए वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को केवल भय का भय ग्रह नहीं बल्कि कर्म फल और न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है। चलिए, तो आपने ये बहुत अच्छी कथा इसके पीछे की बताई है। तो शनि जयंती का महत्व क्या है स्वाति जी, ये भी बताइएगा। देखिए, शनि जयंती की महत्वता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि एक कर्म, अनुशासन और स्वयं को समझने से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता कहा गया है और जो कि व्यक्ति के अंदर कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि की धातु लोहा मानी गई है और लोहे के बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको अपना जंग ही उसको भीतर से कमजोर कर देता है। इसी कारण कहा भी गया है, उसी तरह शनिदेव भी हमें यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले भीतर के दोष, अहंकार, आलस्य, असत्य और अन्याय का पहचान करें और उन्हें सुधारिए। यही शनिदेव की उपासना में केवल पूजा नहीं बल्कि ईमानदारी, अनुशासन बनाने की आवश्यकता है और यही आपको इसी कारण आप उसको पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि की साढ़े सती हो या शनि की ढैया या शनि दोष चल रहा हो आपकी कुंडली में, उनके लिए शनि जयंती का दिन और भी विशेष माना जाता है और इस दिन तिल के तेल का दीपक, पीपल पूजन, दान पुण्य, शनि मंत्र जाप और हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सबसे बड़ा उपाय आज भी धैर्य, सही कर्म और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार ही माना जाता है। बिल्कुल। तो एक सवाल मेरा आपसे रहेगा शनि को लेकर के ही स्वाति जी कि शनि की साढ़े सती क्यों होती है? हमने इससे पहले भी अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था, लेकिन हम चाहेंगे एक बार फिर से आप बताइएगा और क्या परेशानी इससे होती है। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में साढ़े सती एक विशेष कालखंड माना जाता है जब शनि व्यक्ति की जन्म की चंद्र राशि में एक राशि पहले और फिर एक राशि बाद में, उसके बाद एक राशि, तो वो गोचर जो है तभी शनि का साढ़े सती मानी जाती है। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए ये पूरा समय मिलाकर लगभग 7.5 वर्ष का होता है, जिसे साढ़े सती कहा जाता है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। इसलिए जब शनि चंद्र राशि के बहुत निकट आ जाते हैं, यानी एक राशि पहले चंद्र राशि के या एक राशि बाद, तब उसका सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के मन और मानसिक अवस्था पर ही पड़ता है, जिसके कारण शनि की गति, अगर हम जाने, शनि की गति भी धीमी है। साढ़े सती के दौरान व्यक्ति को जीवन में देरी, रुकावटें, जिम्मेदारी, मानसिक दबाव या चीजों को बहुत स्लो महसूस करता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन उनकी इच्छा के अनुसार अभी आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन यही शनि का स्वभाव है, धीमा करना, ठहराना, व्यक्ति को थोड़ा सा परिपक्व बनाना। इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार साढ़े सती केवल एक कष्ट का समय नहीं माना गया बल्कि ऐसा कालखंड जिसमें व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और कर्म और मानसिक मजबूती को सिखाता है। और यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जीवन में स्थिरता, गहराई और बड़ी उपलब्धियां भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन स्वाति जी, आपने शनि की साढ़े सती के बारे में तो बहुत सुंदर तरीके से अभी जवाब दिया, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को ये भी बता सकती हैं कि शनि की ढैया या कंटक शनि क्या होती है? जो दोनों टर्म है ये समझाइएगा। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब शनि व्यक्ति के जन्म राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं, उसे शनि की ढैया कहा जाता है। इस अवधि लगभग 2.5 वर्ष तक होती है। विशेष रूप से जब शनि 8वें भाव में आते हैं तो उसे कंटक शनि कहा जाता है, जिसे अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण माना गया है। जैसे साढ़े सती में शनि चंद्रमा या मन को बहुत निकट आ जाते हैं, वैसे ही ढैया में व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक दबाव, देरी, जिम्मेदारी को बढ़ना या कामों की रुकावटें या अचानक बदलाव को महसूस करता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चीजें उनकी लाइफ में थोड़ी स्लो हो रही है और वहाँ पे इंसान थोड़ा सा डिमोटिवेट बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि चीजें कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इवन जैसे डॉक्यूमेंट्स रुक गए या कोई भी चीज है, वीजा रुक गया, कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रही। लेकिन वैदिक ज्योतिष में शनि का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं माना गया है, वो इंसान को धैर्य, अनुशासन और परिपक्व बनाता है इस दौरान।
बिल्कुल, और इसीलिए धैया हो या कंटक शनि हो या साढ़े सती शनि अंतर व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध करा करके जीवन में आप कह सकते हैं कि परिपक्वता लाने का कार्य करते हैं। स्वाति जी, क्योंकि शनि जयंती के इस विशेष अवसर पर एक और बहुत बड़ी ज्योतिष घटना होने जा रही है, ऐसी भी जानकारी है। 17 मई 2026 को शनिदेव अपने जन्म नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह माने जाते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शनि देव सौर मंडल के अंतिम ग्रह माने जाते हैं और रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है। जब अंतिम ग्रह और अंतिम नक्षत्र का मिलन होता है तो उसे केवल एक सामान्य गोचर की तरह नहीं देखेंगे, उसे कार्मिक क्लोजर या किसी चीज की शुरुआत का संकेत के रूप में देखा जाएगा। साथ ही साथ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 17 मई 2026 को शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता पूषा माने गए हैं, जो मार्गदर्शन, सुरक्षा, यात्राओं और जीवन के अंतिम चरण से जुड़े माने जाते हैं। रेवती को वैदिक ज्योतिष में कंप्लीशन, क्लोजर, यात्रा के अंत और नई शुरुआत का नक्षत्र माना गया है। इसलिए जब शनि जैसे धीमे कर्म प्रधान और न्याय के ग्रह यहाँ आते हैं, तब व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर पुराने कार्मिक साइकिल को समाप्त होते हैं और नई दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया में शुरुआत होती है। यही कारण है कि कई ज्योतिषीय दृष्टिकोणों से इस गोचर को केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक बदलाव से भी जोड़कर देखा जाता है। शनि का स्वभाव धीमा जरूर होता है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ गहराई, वास्तविकता और कार्मिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर आते हैं, स्थायी बनाते हैं हर चीज को। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि बहुत प्रभावशाली मानी जाती है और उसकी पूजा करते समय जो सीधे उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, और इसके पीछे क्या मान्यता और क्या शनि से जुड़ा कोई विशेष मंत्र या श्लोक भी है, वो भी बताइएगा। देखिए, शनि देव की पूजा से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध लोक मान्यता है कि उनके नेत्रों में सीधे नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए। अच्छा। पौराणिक कथाओं में और लोक परंपराओं में शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। कहा जाता है उनकी दृष्टि व्यक्ति को उनके कर्मों का बोध कराती है। इसलिए कई लोग पूजा के दौरान विनम्रता के भाव से ही दर्शन करने चाहिए। ब्रज की एक प्रसिद्ध लोक कथा भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब शनिदेव उनके दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन माता यशोदा ने भय था कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रबल मानी गई है, इसलिए उन्होंने अपने बाल कृष्ण को सीधे देखने से रोक दिया। बाद में भगवान कृष्ण ने स्वयं शनिदेव को दर्शन दिए। तो ये कहानी काफी प्रचलित है। तो मतलब अगर शनि मंदिर में भी हम जाएं साथी जी, तो क्या भगवान शनि के हम आंखों में ना देख करके चरण? बिल्कुल, आप चरणों में देखिए, उनकी टेढ़ी दृष्टि होती है, तो आपको जब भी देखना है पूजा के दौरान आप उनके चरणों का स्पर्श कीजिए, सब कुछ करिए, आप सीधा नेत्र में नहीं, और सामने खड़े भी नहीं होते। अच्छा। आयुषी, तो क्या आप हमेशा साइड में ही खड़े होते हैं, आप पंक्ति में भी देखिए, बैठ के भी पूजा कीजिए, पर आप कभी भी शनिदेव को सीधी दृष्टि से नहीं देखते। चलिए, ये क्योंकि मैं भी मंदिरों में जाती हूँ तो सीधे ही आपने बहुत अच्छी बात बताई है, नोटिस करने वाली बात है। स्वाति जी, क्योंकि इस बार शनि जयंती का दिन इतना विशेष माना जा रहा है कि शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या और इतने दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये भी बताइएगा। देखिए, शनि जयंती वाले दिन आप उपाय करें, मंत्र करें, दान करें, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम शनि के स्वभाव को समझें। शनिदेव मेहनत करने वाले लोगों को, गरीब तबके को, बुजुर्गों को, कर्म और अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शनि कभी भी शॉर्टकट के ग्रह नहीं माने गए। वो धीरे चलते हैं लेकिन स्थायी परिणाम देते हैं। शनि से जुड़ा एक बहुत सुंदर श्लोक भी कहा है, शनेर पंथा शनेर कंथा शनेर पर्वतम एव च शनेर विद्यम शनेर विक्तम पंचतानी शनि शनि। अर्थात रास्ता, साधना, पर्वत की चढ़ाई, विद्या और धन, ये सब पांचों चीज धीरे धीरे ही प्राप्त होती है। शायद यही शनि का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में जो भी चीजें करें, धीरे धीरे मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से ही मिलता है, वही सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए इस शनि जयंती पर केवल उपाय ही नहीं, बल्कि अपने कर्म, व्यवहार और धैर्य पर भी ध्यान दीजिए।
बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि हमारे दर्शक अपनी राशि के अनुसार ये जानना चाहते हैं कि इस शनि जयंती पर उन्हें क्या विशेष करना चाहिए जिससे उन्हें शनि देव की जो कृपा है वो प्राप्त हो सके, तो आप बताइएगा। देखिए आयुषी, ये जो समय है इस बार खास तो है ही, क्योंकि इतने सारे संयोग बन रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मेष राशि वालों के लिए धैर्य रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। हनुमान चालीसा का पाठ और तिल के तेल का दीपक लाभकारी रहेगा। वहीं वृषभ वालों के लिए जरूरतमंद को भोजन कराएं और काले तिल का दान करें। शनि जयंती आपके लिए आर्थिक स्थिरता का भाव मजबूत कर सकती है। बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए भी। मानसिक शांति पर ध्यान दें, पक्षियों को दाना डालें और बुजुर्गों का सम्मान करें, यही आपके लिए खास रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए परिवार और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, लाभकारी माना जाएगा। सिंह राशि अपनी ढैया चल रही है, इसलिए अहंकार और जल्दबाजी से बचें। शनिवार को शनि मंत्र का जाप और जल सेवा करें। वहीं बात करेंगे कन्या राशि की, तो कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। जरूरतमंद लोगों की सहायता और शमी पौधा लगाना शुभ रहेगा। तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए शनि आपकी कर्म क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए काले वस्त्र या छाते का दान लाभकारी रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए अधूरे काम पूरे करने का समय आ गया है। हनुमान उपासना, अनुशासन आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। धनु राशि आपकी ढैया चल रही है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर ले। पीपल पूजा, शनि स्त्रोत का पाठ लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। मकर राशि वालों के लिए शनि देव आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए कर्म और धैर्य बनाए रखें। बुजुर्गों की सेवा विशेष रूप से करें। और कुंभ वाले साढ़े सती के प्रभाव के कारण मानसिक दबाव से महसूस हो सकता है। ध्यान, मौन और जरूरतमंदों की सहायता करें। ज्येष्ठ का महीना भी है इस बार। और मीन राशि वाली जो आखिरी राशि है आपकी साढ़े सती चल रही है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। जल सेवा, शनि मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बिल्कुल, तो चलिए आपने राशि अनुसार बता दिया है कि किस तरीके से खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सभी राशियों के लिए एक बात समान है कि शनि का सबसे बड़ा उपाय आज भी अच्छे कर्म, ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार को ही माना गया है। सही है ना? बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलिए आज की इस चर्चा में हमने सूर्यपुत्र, कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या के आध्यात्मिक ज्योतिष और पौराणिक महत्व को समझने का प्रयास किया है। हमने जाना है कि शनि केवल भय के देवता नहीं है, बल्कि कर्म, अनुशासन, धैर्य और जीवन के गहरे सत्य का बोध कराने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, है ना स्वाति जी? बिल्कुल, आपने आयुषी सही कहा। इस समय आप कर्मों पे ध्यान रखिए। हम जैसे ही शुरू होती है शनि जयंती, हम रेमेडीज की तरफ, उपायों की तरफ दौड़ते हैं। उपाय की तरफ करें, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे पहले अनुशासन और कंसिस्टेंसी से करें, मन साफ करें और मेहनत में, लगन में विश्वास रखें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। आशा है कि ये जानकारी आपको शनि जयंती और शनि उपासना को एक नई दृष्टि से समझने में सहायक रहेगी। आप सभी को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में संतुलन, न्याय और सही कर्मों की दिशा बनाए रखे। स्वाति जी, आप लास्ट में कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं? जय शनिदेव महाराज की। नमस्कार।